कि हर एक चीज़ पर तो इंसान का अधिकार है जीवन में। मेहनत के अनुसार उसे फल मिलता है, ये तो 101% है, मगर जन्म पे कभी किसी का अधिकार नहीं होता। जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो जन्म कुंडली है, वर्ष कुंडली है, उसमें जैसे कि आपको पता है कि 30 अक्टूबर से राहु क्या कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सबसे अधिक किसी ग्रह में कोई वो रहता है तो वह क्या रहता है, राहु। राहु 1.5 साल के लिए आता है और राहु एक ऐसा है कि जो बड़ा ही प्रभावशाली ग्रह भी है। यह अगर राहु की शुभ दृष्टि होती है, राहु अच्छे घर में होता है, अपनी उच्च राशि में वृक्क का होता है, तो वो अच्छा फल प्रदान करता है। मगर वहीं अपनी नीच राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में यह बैठा हुआ होता है तो यह क्या करता है, बहुत प्रकार के अनिष्ट इंसान के जीवन में करवाता रहता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 30 अक्टूबर से क्या है, राहु अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। राशि परिवर्तन यानी कि मेष राशि से यह इस समय क्या जा रहा है, मीन राशि में परिवर्तित हो रहा है। और मीन राशि में जाने के कारण दोस्तों क्या है कि किस किस तरीके से यह समस्त 12 राशियों को, जिस तरीके से मैंने आज आपके सामने मिथुन राशि का लिखा हुआ है, इस तरीके से जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी मार्गी नहीं होते, हमेशा वक्री दृष्टि में रहते हैं। तो राहु जहाँ कई प्रकार से हमें अनिष्ट फल प्रदान करता है, केतु वहीं हमें क्या करता है, बहुत सारे हमारे रुके हुए कार्य या मतलब हमारे घर में मांगलिक कार्य इत्यादियों में क्या करता है, हमारा साथ देता है, हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो जिस तरीके से दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह 18 महीने जो कि राशि परिवर्तन जब राहु का हो रहा है, मीन राशि में राहु परिवर्तित हो चुके हैं, तो यह किस तरीके से इनको फल प्रदान करने वाले हैं। और एक बात फिर और जान लेनी चाहिए दोस्तों कि 18 वर्ष में राहु अष्टदशामृतम, राहु किसी भी राशि में, वैसे महादशा के हिसाब से हम जब देखें तो राहु एक राशि में क्या रहता है, 18 वर्ष रहता है। और यहाँ पर भी जब हम 1.5 साल के हिसाब से देखें तो 12 और 6 18, यानी कि किसी भी राशि में वह पुनः 18 साल में आ जाता है गोचर राशि के हिसाब से। तो वहीं पर दोस्तों जैसे हम आज आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मतलब मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में राहु के परिवर्तन से कोई बड़ा योग बनने वाला है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों कि इस समय जो आपके राहु बैठे हुए हैं वह पिता के घर में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कारोबार, पद, मान, सम्मान एवं प्रतिष्ठा का घर भी होता है। और राहु इस समय आपके यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके बाद केतु जो बैठे हुए हैं, ये आपका सुख का स्थान भी हो गया, माता का स्थान हो गया, भूमि हो गया, अचल संपत्ति हो गई, वाहन हो गया, गड़ा हुआ धन हो गया, या हृदय का ऊपरी जो भाग है इससे संबंधित कोई भी विकार शरीर में आना, इससे संबंधित यह सारी चीज़ें हमें बताता है। तो इस तरीके से राहु केतु जब आपके गोचर ग्रह में बैठे हुए हों तो यह आपको कैसा फल प्रदान करने वाले हैं। और दोस्तों सामान्य भाषा में हमें ये जान लेना चाहिए कि राहु और केतु जो दोनों क्रूर ग्रह हैं, इनको क्रूर ग्रह ही हम कहते हैं। तो जो दोनों क्रूर ग्रह हैं यह हमारे जीवन में हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ लगभग कष्ट ही प्रदान करते हैं। केतु तो तब भी हमारे जीवन में कई प्रकार के मांगलिक कार्य इत्यादि बना देता है, कई प्रकार की उलझनों में अगर हम उलझे हुए होते हैं और उसकी अच्छी दृष्टि होती है तो वह उन कार्यों को बना देता है। मगर राहु, अगर राहु की सिचुएशन आपकी कुंडली में या गोचर ग्रह में अच्छी नहीं है तो यह कई प्रकार से आपको क्या कर देता है, अनिष्ट फल प्रदान करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि राहु क्या बैठे हुए हैं आपके, इसमें पिता के घर में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में, जो मैंने क्या आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ से इनकी किस किस तरीके से दृष्टि जो है वह मतलब आपके लिए फलित होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये मान लें कि जब राहु यहाँ पर पिता के घर में बैठे हुए हों तो दोस्तों थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेके भी आपके जीवन में चिंता बनी रहेगी। मगर यहाँ पर जो कारोबार, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि है, या प्रभुता है, या कोई भी राजयोग इत्यादि जो है आपका, मतलब राहु क्या करता है कि कार्य क्षेत्र के लिए राहु हमेशा ही फलदायी होता है।
इन चीज़ों के लिए ये बढ़िया रहने वाला है। आपका जो राज्य है या आपका जो कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, या जो आपका कारोबार, पद प्रतिष्ठा इत्यादि है, इन क्षेत्रों के लिए राहु हमेशा क्या रहता है, अच्छा रहता है। तो इनमें आपको लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। मगर वहीं हम अगर थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम देखें तो राहु की पंचम दृष्टि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम धन भाव पे पड़ रही है। तो जब धन भाव पे राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो दोस्तों यह क्या है, धन धान्य इत्यादि से संबंधित है, कुटुंब हो गया, मृत्यु का भी हो गया, और असत्य दान इत्यादि हम जो भी करते हैं जब हमारा ये भाव अच्छा होता है, या मतलब हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी इत्यादि होते हैं, या हमारा जो बायां नेत्र इत्यादि होता है, इससे संबंधित हमारा यह दूसरा भाव होता है। और विशेषकर यह क्या है, धन से संबंधित होता है। तो जब राहु की इस पंचम दृष्टि से मतलब वह हमारे धन भाव को देख रहा है, तो ये मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राहु क्या होता है, कार्य क्षेत्र इत्यादि के लिए अच्छा होता है। तो कार्य क्षेत्र के लिए जब वह अच्छा होगा तो ये मान लीजिए कि इस समय धन आगमन के भी आपके बहुत सारे योग बनेंगे। और वैसे भी दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं कि मिथुन का राहु मतलब जो राहु है वो मिथुन राशि के लिए हमेशा लगभग अच्छा फलित भी होता है। तो अच्छा फलित होता है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपका जो धन भाव इत्यादि है उसको भी बढ़ा रहा है, पराक्रम इत्यादि भी बढ़ा रहा है। यह क्या कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छा कर रहा है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा पिता से संबंधित और यहाँ पर थोड़ा बायां नेत्र यानी जो आपका लेफ्ट साइड का बायां नेत्र जो आपका है, इससे संबंधित कोई विकार आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। स्वयं का या परिवार में किसी पारिवारिक जन का क्या कर सकता है, बायां नेत्र से संबंधित कुछ विकार ला सकता है। उसके बाद दोस्तों हम पुनः आते हैं राहु की सप्तम दृष्टि में। तो राहु की सप्तम दृष्टि यानी यह क्या है, आपकी माता का स्थान भी है, सुख का भी है, और भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े से संबंधित, या आप ये मान लीजिए कि छाती का ऊपरी भाग या हृदय का ऊपरी भाग से संबंधित यह हमें फलित करता है। इस भाव में जब यह जो भाव है चतुर्थ भाव में से लगन के दृष्टिकोण से हम देखें, चतुर्थ जो भाव है यह इन चीजों से संबंधित हमें फल प्रदान करता है। तो जहां राहु की इसमें सप्तम दृष्टि है तो सारी चीजें तो बढ़िया होने वाली हैं, मगर यह राहु माता पिता के लिए अच्छा नहीं रहने वाला। तो थोड़ा सा इस समय आपको जो ध्यान देने वाली बात है वह क्या है, माता पिता के स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या करेगा कि जब माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही होंगी तो सुख में भी कुछ न्यूनता बनी रही। ऐसा भी नहीं है कि कई बार क्या होता है, कार्य क्षेत्र तो हमारा बढ़िया चल रहा होता है मगर परिवार सामने ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं हमारे जीवन में, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कतें आ जाती हैं, वो आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि सारा जो भी सिस्टम होता है वह सारा गड़बड़ा जाता है। तो आपको इसमें विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि थोड़ा सा आपने अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं राहु की नवम दृष्टि में। तो नवम दृष्टि यानी उसका मिथुन राशि के हिसाब से देखें हम तो अरि भाव यानी शत्रु भाव यहाँ पर पड़ रही है। और यह दोस्तों क्या है, यह शत्रु का भी होता है, चिंता का भी होता है, रोग का भी होता है, और मुकदमा इत्यादि आप अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हो तो उससे संबंधित भी यह भाव होता है। तो इन कार्यों के लिए भी राहु बहुत अच्छा माना गया है हमेशा। अगर कोर्ट से संबंधित आप कोई केस इत्यादि आप पे चल रहा है या कुछ ऐसा आपके जीवन में आ रहा है तो ये मान लीजिए उस कार्य में आपको सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। ऐसे कार्यों के लिए राहु हमेशा अच्छा होता है। शत्रु से संबंधित हो गया या यश अपयश से संबंधित हो गया, मुकदमेबाजी से हो गया, इन कार्यों के लिए हमेशा यह अच्छा रहने वाला है। मगर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि इन चीजों में उलझना नहीं। उलझने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई कार्य हमारा साधारण से बन रहा है, या मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है और पैसे से हमारा वह कार्य बन रहा है तो हमें वह निपटा देना चाहिए। जब कार्य बन रहा है तो हमें उसे निपटाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कई बार हम क्या रहते हैं कि मतलब और इसके चक्कर में रहते हैं कि नहीं जी इतने में कार्य बनना तो हम इसे और सरलता से इसे करें, तो ऐसा नहीं करना। ऐसे करने की सोचोगे फिर मानसिक क्लेश आपका बहुत ज़्यादा बनाएगा।
बिगड़े मतलब जो ये कार्य हैं जो मैंने आपको बताया कि जैसे मुकदमे से संबंधित हो गया या चिंता रोग इत्यादि हो गया, शत्रु से संबंधित हो गया, तो इनसे संबंधित जो भी कार्य आपके हैं, अगर किसी के साथ में कहीं कोई प्रॉपर्टी में कोई विवाद इत्यादि चल रहा है, कहीं पर कुछ वो चल रहा है, या मैरिज लाइफ में कई बार कोई परेशानियां चल रही हैं, कहीं पर कोर्ट कचहरी इत्यादि का कोई आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो उसके लिए यह समय तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो बढ़िया रहेगा, मगर इसको क्या करना है, आपने थोड़ा सा सॉल्व जो ये हो रहा होगा, आपने इसमें क्या करना है, अपना पूरा योगदान देना है, अपना पूरा इसमें सपोर्ट देना है, इसमें उलझना नहीं है। अगर आप दोस्तों आप उलझते हो तो कार्य फिर और ज्यादा बिगड़ने के चांसेस बनाता है, क्योंकि राहु मानसिक क्लेश भी अवश्य बनाता है। तो यह तो राहु के दृष्टिकोण से था दोस्तों कि राहु के दृष्टिकोण से कैसे रहने वाला है। मगर जैसे कि मैंने बताया कि राहु और केतु हमेशा क्या है, एक ही साथ में चलते हैं। राहु के सप्तम भाव में हमेशा केतु उसके साथ साथ में चलता है। जहां राहु 18 महीने एक राशि में गोचर करता है, उसी तरीके से केतु भी क्या करता है, एक राशि में 18 महीने गोचर करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने राहु को बताया कि राहु क्या है, एक पाप ग्रह भी है, ठीक है ना। और जिस तरीके से राहु बकरी अवस्था में रहता है, उसी तरीके से केतु भी हमेशा क्या है, अपनी बकरी अवस्था में रहता है। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कभी मार्गी होते ही नहीं। और दोस्तों सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी बकरी नहीं होते। तो उसके बाद केतु आपके लिए क्या फलित होने वाला है, तो दोस्तों जैसे सुख है, माता का है, या आपका भवन भूमि इत्यादि है। अगर आप कहीं पे मतलब कोई मकान दुकान इत्यादि कुछ लेना चाहते हो, या कुछ कार्य आपका चल रहा है, तो इन कार्यों में यह आपको काफी सपोर्ट करने वाला है। यानी कि आपके अगर यहाँ से कोई कार्य रुके हुए थे तो उन कार्यों में आपको यह काफी आगे बढ़ाने वाला है। आपके यह जो जितने भी कार्य हैं यह सारे बढ़ने वाले हैं। अगर शारीरिक कष्ट इत्यादि कहीं आपको कुछ हो रहा हो तो उससे संबंधित भी, जो जैसे फेफड़े हैं, हृदय से संबंधित इत्यादि जो मैंने बताया, अगर कोई ऐसा विकार आपके शरीर में इस समय है तो वह कार्यों में भी यह आपको पूरा सपोर्ट करेगा। यानी कि आपके वह कार्य भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम केतु की पंचम दृष्टि में आए, तो पंचम दृष्टि यानी अष्टम भाव, मिथुन राशि के हिसाब से यह क्या है, अष्टम भाव है। केतु के हिसाब से हमारा क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, जिसे मैंने मार्गी भी कहा है। यह आयु का होता है, जीवन का होता है, मृत्यु का होता है दोस्तों, और आकस्मिक परिवर्तन भी होता है, और दुर्घटना का स्थान भी है, क्योंकि इसे मार्केस कहा जाता है। तो जब केतु की इसमें पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि ये विकार मतलब ये जो चीजें हैं सारी ये हमारे जीवन में होने वाली हैं। तो कैसे कि जैसे मतलब यह आयु का भी है, मतलब यह अगर हम किसी को दीर्घ आयु बोलते हैं तो दीर्घ आयु का अर्थ ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से कोई ग्रह फलित होता है तो वह हमें लॉन्ग लाइफ क्या करता है, देता है। और उसके बाद मतलब क्या, आकस्मिक परिवर्तन। इस समय ये मान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ आकस्मिक परिवर्तन होने के योग भी हैं। आकस्मिक परिवर्तन कैसे कि जैसे आपने कहीं पर मकान इत्यादि है तो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग कर सकते हो, दूसरी जगह आप मकान इत्यादि ले सकते हो, या जॉब का आप कहीं दूसरी उसमें परिवर्तन कर सकते हो, या कार्य क्षेत्र में जो आप कोई व्यापार इत्यादि करते हैं तो थोड़ा सा इस समय आप उस कार्य में अगर आपको अच्छा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ला सकते हो। तो इन चीज़ों से संबंधित यह क्या है, आपके जीवन में आकस्मिक परिवर्तन भी बनाएगा। और उसके बाद क्या करता है दोस्तों, आकस्मिक धन लाभ भी करता है। तो आकस्मिक धन लाभ का ये तात्पर्य है कि जब आपका कार्य क्षेत्र इत्यादि जो कार्य आपके मतलब जो आप कर ही रहे थे उनमें आपको किसी तरीके से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो जैसे ही आप ये सारी चीजें करते हो तो आकस्मिक धन लाभ के भी आपके योग बनने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों केतु की सप्तम दृष्टि हम जाएं तो यह क्या है, पिता का घर है। यानी मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि राज्य है, कर्म है, कारोबार इत्यादि हैं, और अधिकार इत्यादि हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का यह भाग्य है। और राजयोग भी दोस्तों इसे कहा जाता है, राजयोग इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हर एक चीज पर तो इंसान का अधिकार है जीवन में, मेहनत के अनुसार उसे फल मिलता है, ये तो 101% है, मगर जन्म पे कभी किसी का अधिकार नहीं होता। एक बच्चे का जन्म आप देखते होंगे कि मतलब जो रोड पे मतलब जिन लोगों के लिए छत भी नहीं है उनके घर में हो जाता है, एक बच्चे का जन्म मुकेश अंबानी के घर में हो जाता है। तो जन्म पे कभी किसी का अधिकार नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि पिता के द्वारा जो संपत्ति जोड़ी गई हो, क्योंकि ये पिता का भाव है,
कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं और करते भी नहीं, होती नहीं, करते भी नहीं। अगर खूब सारा धन इत्यादि पड़ा हुआ होता तो अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन लाने की सोचते ही नहीं। तो ये भी तो देख लीजिए कि कैसा राजयोग है, जीवन भर कुछ नहीं किया और उसके बाद खाओ पियो और मस्त रहो। तो इस तरीके के मतलब जो योग आपके उसमें है, इस तरीके से इसे राजयोग कहा जाता है कि जैसे पैतृक संपदा इत्यादि खूब सारी हो, धन संपदा इत्यादि खूब सारी हो, या पीछे से हमारा मतलब एक अच्छा सपोर्ट हो तो इसे राजयोग कहा जाता है। या माता पिता हमेशा हमारे सपोर्टेबल रहे, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, तो इसे भी राजयोग कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब जब यह है तो यह क्या मैंने आपको बताया, कर्म का भाव बताया। तो कुल मिला के अगर केतु के दृष्टिकोण से हम इसे देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों पुनः हम केतु की नवम दृष्टि यानी व्यय भाव पर देखें तो इस समय आपके खर्चे भी कुछ अत्यधिक दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से ओवरऑल मैंने आपके ग्रह देखे, ग्रहों के हिसाब से तो मतलब ये है कि अच्छे कार्यों में ही आपका व्यय होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो 12वां घर होता है यह व्यय का भी होता है, मोक्ष का होता है, और अस्पताल इत्यादि मतलब कोई हम मतलब क्या होता है कि कोई हमें दीर्घ बीमारियां कुछ ऐसे लग जाती हैं कि जिनके कारण हम क्या होते हैं अस्पताल इत्यादि में पड़े हुए होते हैं, या मतलब मृत्यु का भी होता है। और यह क्या होता है दाहिना नेत्र यानी दायां जो हमारा नेत्र है इससे संबंधित भी यह होता है, और उसके बाद विदेश गमन से संबंधित। तो दोस्तों जो ये व्यय वाला जो हमारा स्थान है, अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा हो जो मैंने आपको बताया कि जैसे राहु के दृष्टिकोण से भी लगभग ठीक ही है आपका, या मतलब केतु के दृष्टिकोण से तो अच्छा ही है आपका, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले राहु के दृष्टिकोण से माता और पिता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको जो सचेत किया है, यह सचेत आपको अवश्य रहना है। नहीं तो जो मैंने अस्पताल इत्यादि का बोला, या जो मैंने दाहिना नेत्र बोला, या मैंने जो आपको मतलब ये सारी चीजें बताई हैं, यह आपका योग बन सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब जो आपको मतलब करना है अपने उसमें, तो आपने थोड़ा सा इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसा सब कुछ आप कर सकते हो तो समझ लीजिए कि आपकी गोचर ग्रह के हिसाब से जो आपकी कुंडली है उसमें 101% राहु और केतु का जो परिवर्तन है वह आपके लिए अच्छा फलित होने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।